क्रिप्टो करेंसी, आपने कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा कि यार क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। यानी क्रिप्टो करेंसी, सबकी अपनी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी होती है। जैसे अपन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसका लेन देन जो होता है वो सीरियल अंकों में किया जाता है। यानी इसका कुछ कोड होता है, इसमें कोई नाम पता नहीं होता। जैसे अपन बैंक में जाते हैं तो बैंक में अपना नाम वगैरह होता है, लेकिन इसमें एक कोड होता है जिसके जरिए इसमें अपन लेन देन करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी का फादर ऑफ किसे कहा जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी का फादर जो है सातोशी नाकामोतो। यानी ये जो व्यक्ति है ये औरत है या पुरुष है, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं। ये किस देश का है ये भी अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिसने क्रिप्टो करेंसी बनाई थी वो सातोशी नाकामोतो थे। देखिए, आप जैसे आज जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 79,89,748 रुपये अभी वर्तमान में चल रही है। लेकिन आज से 2010 से 11 की जब हम बात करते हैं तो आज जो बिटकॉइन की प्राइस है उस समय बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 0.08 थी। आज कितनी महंगी हो गई। जो क्रिप्टो करेंसी आज चल रही है ना, आज से 50-60 साल पहले भी यह चलती थी। लेकिन किस तरीके से चलती थी, जिसे हम यूँ मान लें कि एक हवाला बाजार, जो पहले हवाला बाजार चलता था वही का वही आज क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है। इससे क्या होता था कि आप जो है बैंक की नज़र में नहीं आते थे। यानी आज आप जो लेन देन करोगे, मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए किसी को देना है, तो बैंक में जाओगे तो बैंक उसका टैक्स काटेगी। यानी 10%, 20%, 30% जो भी टैक्स है बैंक का उसका काटेगी। लेकिन बिटकॉइन में आज कल क्या हो गया, मान लीजिए आपको किसी को 20 लाख रुपए देना है, किसी व्यक्ति को आपको 20 लाख रुपए देना है, यानी ए से बी को 20 लाख रुपए देना है। तो जब वो 20 लाख रुपए देगा बी को, तो उसके एस्टो से कितने पैसे उसके पास होने चाहिए, यानी 26 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए, क्योंकि 30% तो उसका टैक्स कट जाएगा। तो उसके पास कितने पैसे होने जाए, टोटल 26 लाख रुपए। लेकिन यदि वो बिटकॉइन में देगा तो कितने देगा, वो बोल देगा कि यदि आप बिटकॉइन में लेना चाहते हो तो बी वाला व्यक्ति बोल देगा यस बिटकॉइन में कर दो, तो आपको सीधा उसको 20 लाख के बिटकॉइन दे सकते हो। इसमें न तो आपका कोई अकाउंट बैंक के सामने जाता है और न आप बैंक के सामने आ रहे। इससे आप टैक्स से भी बच सकते। जैसे आपको अमेरिका में देना है, ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप यहाँ से आपके अकाउंट से सीधा अमेरिका में बिटकॉइन भेज सकते हो। तो यह बिटकॉइन एक करेंसी है। लेकिन आप सीधा जैसे डायरेक्ट आप यदि किसी को 20 करोड़ रुपए आप डायरेक्ट अमेरिका भेजोगे तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। कितना पैसा कहाँ से आए, फ्रीज कर देते, मतलब आपका अकाउंट बंद नहीं करते, अकाउंट को स्थगित कर देते, रोक देते। फिर आप बैंक आपको बुलाएगी, आपसे पूछताछ करेगी कितना पैसा कहाँ से आया, तो वो सारा डाटा या जानकारी बैंक आपसे लेती है। तो ये बिटकॉइन जो है अब तो लीगल हो गया है, भारत सरकार ने भी इसे लीगल कर दिया है। तो इसी प्रकार से हमारी जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं।